स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा गूगल एडसेंस अप्रूवल कैसे ले सकते हैं, किस तरीके से आप जो है कि बहुत ही कम मेहनत के साथ में एडसेंस अप्रूवल ले सकते हो। देखिए, अब अगर हम बात करें, जो गूगल एडसेंस का रूल्स है बहुत ज़्यादा अपडेट होता जा रहा है। इतनी सारी अपडेट्स आ रही हैं जिससे यूज़र को जो है कि अप्रूवल लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप जो है कि अभी भी ट्राई कर रहे हो गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए और कुछ रूल्स और कुछ रेगुलेशन नहीं जानते हो और कुछ तरीके आप नहीं फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली आपको जो है कि बार-बार रिजेक्शन मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ ऐसा रूल हो चुका है, पहले अगर हम बात करें तो आप किसी तरह का भी ब्लॉग बनाते थे, कैसा भी ब्लॉग बनाते थे और उसे अप्रूवल के लिए डाल देते थे, तो इंस्टेंटली अप्रूव्ड हो जाता था। इनफैक्ट अगर हम बात करें, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती थी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, इग्नोर करता था उसको अगर हम बात करें गूगल एडसेंस। लेकिन आज के डेट में अगर एक भी मिस्टेक, एक भी गलतियाँ होती है, तो गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं देता है। अब हमें ये जानना है कि एक्चुअल में करना क्या होगा। अब क्या सिर्फ प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस और इन सारे पेजेस के साथ में जाने से क्या सही रहेगा? क्या उससे अप्रूवल मिलेगी? क्या अगर हम बात करें तो जो हमारे कंटेंट है रीराइटिंग करने से अप्रूवल मिलेगी? ये सारी चीज़ें, ये सारे मेथड हमें जानने चाहिए, हमें समझने चाहिए कि क्या रीराइटिंग करने से, क्या एआई से हमें जो कि अप्रूवल मिलती है, या फिर क्या हम जो है कि कुछ अलग तरीके का जो शॉर्टकट हम लेके अप्रूवल लेते हैं, वो सारे मेथड वर्किंग है या फिर नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे एआई को। एआई जो है कि बहुत सारे लोग एआई से कंटेंट लिखवाते हैं और राइटिंग करके उसके बाद जो है कि अप्रूवल के लिए डालते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एआई से भी अप्रूवल मिल रहा है, लेकिन ज़रूरी है ये जानना कि मेथड कौन सा काम कर रहा है, ट्रिक्स कौन सा काम कर रहा है, कौन से ट्रिक्स के ज़रिए आप एआई के माध्यम से अप्रूवल ले पाते हो, ये आपको समझना है। तो देखिए, एआई में एक सबसे बेहतरीन ट्रिक है, अगर हम बात करें तो आप जो है कि उसकी जितने भी कंटेंट है उस पे जो है कि उस कंटेंट को एक प्रीमियम टूल के माध्यम से रीराइटिंग करो। पहली बात तो ये, आप ये करोगे तो डेफिनेटली आपका अप्रूवल होगा। तो उसके बाद आपका ये मेथड है कि कोई प्रीमियम एआई टूल जो कि पैसे दे के, अगर हम बात करें, आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रही है, उसका आप इस्तेमाल करो। डेफिनेटली उससे जो है कि बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि आप पेड टूल परचेस करो। मैं आपको यही बोलूँगा कि मतलब ये जो मेथड है, उस मेथड से जो अप्रूवल का तरीका है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको चाहूँगा कि आप फ्री में यूज़ करो। जितना कुछ कम पैसे लगाओगे, जितना नहीं पैसे लगाओ, उतना बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते जाओगे तो ये ब्लॉगिंग की दुनिया है, यहाँ पे बहुत सारे पैसे जाएँगे, लगातार पैसे जाएँगे, आप थक जाओगे, परेशान हो जाओगे। यहाँ पे आप ब्लॉगिंग नहीं कर पाओगे। तो आपको कोशिश करना है कम से कम इन्वेस्टमेंट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकालना है। कम से कम इन्वेस्टमेंट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक्स, जितने मेथड, जितने टूल्स, आप वही सारे टूल्स जो है कि बहुत ही सस्ते प्राइस में भी ले सकते हो। बस ये ट्रिक का मेथड ढूँढना होगा आपको। अब अगर हम बात करें तो देखिए, ये चीज़ें होने के बाद अगर आप चाहते हो कि रीराइटिंग कर रहे हो, ये चीज़ें कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप एडसेंस अप्रूवल ले, तो देखिए, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट और प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज हम बोलते रहते हैं ना कि बनाना है, तो ये तो जो अगर हम बात करें, अभी भी अगर हम बात करें, इसको बनाना है। लेकिन अब जो गूगल का एडसेंस का अगर हम बात करें अपडेट आया है, जो अभी अपडेट लगातार कर रहा है, उसमें अभी ट्रैफिक को रिक्वायरमेंट कर दिया है। मतलब पहले के केस में जो कि अगर हम बात करें अक्टूबर 2022 के पहले, 2023 के पहले, सॉरी 2023 के पहले, ऐसा था कि यहाँ पे जो है कि आप अगर थोड़ी बहुत ट्रैफिक नहीं भी लाते हो, थोड़ी बहुत कम ट्रैफिक है या फिर 100-200 भी पेज व्यू है, तो 100-200 पेज व्यू तो ऐसे ही आ जाते थे। अगर 100-200 पेज व्यू है, तो आपको वहाँ पे जो है कि यहाँ पे एडसेंस अप्रूवल मिल जाती थी। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती थी तो भी मिल जाती थी। लेकिन आज के डेट में अगर आपकी ब्लॉग पे 100-200 यूज़र आ रहे हैं और आपकी ट्रैफिक या फिर आपकी ट्रैफिक ज़ीरो है, तो आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट है 500 से 1000 पेज व्यू डेली की, एक रिक्वायरमेंट सेट कर दिया गया है आज के डेट में। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रैफिक रिक्वायरमेंट है। आज से अगर हम बात करें, जितनी भी वीडियो मैं बनाऊँगा, जितनी भी टॉपिक हम बात करेंगे, जो भी एडसेंस से रिलेटेड होगी, उसमें आपको ये नोट करके रखना है कि आपकी ब्लॉग की वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है कि नहीं आ रही है। बाकी सेटअप तो बाद में आप देख लीजिएगा। सेटअप का अगर हम बात करें कैसे करना है, किससे करना है, मैं आपको बताते रहता हूँ। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रैफिक आज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें क्या-क्या चीज़ें हम फॉलो करके अप्रूवल ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप्स है, आप अपनी वेबसाइट को पहले तो एक टॉप लेवल डोमेन के साथ में अटैच करो। चाहे वो ब्लॉगर पे आप काम करो, चाहे वर्डप्रेस पे काम करो, कोई मैटर नहीं करता। तो जैसे कि .com, .in, .xyz, .net, इस टाइप के डोमेन के साथ में आप जो है कि अपनी ब्लॉग बनाओ, अपनी वेबसाइट बनाओ। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जैसे ही आप इसको बना लेते हो, आप एक प्रीमियम ब्लॉगर टेम्पलेट या फिर प्रीमियम ब्लॉग वर्डप्रेस टेम्पलेट, थीम, उसका इस्तेमाल आपको करना है। अब देखो, जिस हिसाब से एडसेंस चेंज हो रहा है ना, उसी हिसाब से आपको भी चेंज होना पड़ेगा, जब भी जाके आपको अप्रूवल मिलेगा।
अब मैं आपको ये नहीं बोलता कि मतलब फ्री वाले पे अप्रूवल नहीं मिलेगा या फिर इस पे नहीं मिलेगा, उस पे सब पे मिलेगा। लेकिन जिस हिसाब से ये अपने आप को एडवांस बनाते जा रहा है ना, जिस जिस हिसाब से ये अपने आप की सर्विसेज़ अपग्रेड करते जा रहा है, अपडेट करते जा रहा है एडसेंस, उसी हिसाब से मैं भी आपको बता रहा हूँ कि आप भी कुछ एक्स्ट्रा करो, कुछ नया करो, कुछ अच्छी तरह से डिज़ाइनिंग करो। तो जब आप प्रीमियम लेते हो ना, तो एक बिगिनर को जैसे कि डिज़ाइनिंग का नॉलेज नहीं होता है, और प्रीमियम क्या करता है, आपकी डिज़ाइनिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है और वन क्लिक में डिज़ाइन करके दे देता है। लेकिन अगर आप वही चीज़ें आप फ्री में देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें लिमिटेशन लगा देता है। जब तक आपको कस्टमाइजिंग का नॉलेज नहीं आएगा तब तक जो है कि आप उसको अच्छी तरीके से कस्टमाइज़ नहीं कर पाओगे। देखने में तो आपका ब्लॉग अच्छा लगता है, लेकिन उसके अंदर से बहुत सारी खामियाँ होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जिसको कस्टमाइज़ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जैसे ही आप अपने थीम को एकदम ब्यूटीफुल तरीके से कस्टमाइज़ करते हो, दूसरों का देखना है किसी से वो कस्टमाइज़ किए हैं, उनकी मोबाइल फ्रेंडली चेक करना है, दूसरों की मोबाइल फ्रेंडली कैसी आ रही है, आपकी मोबाइल फ्रेंडली कैसी आ रही है, उस तरीके से चेक करना है। आपकी वेबसाइट की स्पीड कितनी है, दूसरों की वेबसाइट की स्पीड कितनी है जिसकी अप्रूव्ड है एडसेंस। इस तरीके से आप एनालाइज़ करोगे और काम करोगे, डेफ़िनेटली आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूँ, जो कंटेंट है, जो भी कंटेंट अगर यूनिक रखते हो और थोड़ी बहुत कीवर्ड रिसर्चिंग करके काम करते हो, तो ट्रैफ़िक एक अच्छी खासी ट्रैफ़िक आप खींच सकते हो, और एक अच्छी ट्रैफ़िक आने की वजह से आपको फास्टेस्ट अप्रूवल देखने को मिल जाता है। तो उम्मीद करूँगा कि ये तरीके आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, और ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताए, वो स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। तो जैसे ही आपकी वेबसाइट डिज़ाइन हो जाती है, आर्टिकल रेडी हो जाती हैं, आर्टिकल को पब्लिश करते हो, एसईओ के साथ में पब्लिश करते हो, थोड़ी बहुत ट्रैफ़िक आती है, उनके ऊपर ट्रैफ़िक जब भी आएँगे जब इंडेक्सिंग होगा। प्रॉपर इंडेक्सिंग भी होना ज़रूरी है, क्योंकि साइट मैप में प्रॉब्लम डाल रहा है गूगल। उसमें प्रॉब्लम इसलिए डाल रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कि एआई से लिख रहे हैं और एज़ इट पब्लिश कर रहे हैं, उनकी साइट मैप में प्रॉब्लम होगा ही होगा, 100% होगा, आप देख लीजिएगा। जो लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी एक भी आर्टिकल रैंक नहीं करेगी, और उनके साइट मैप टोटली अगर हम बात करें करप्ट कर जाएगा। आप देखिएगा ज़ीरो रेटिंग दिखाने लगेगा। तो ये चीज़ें बहुत सारे लोगों के साथ में हो रही है। जो एक्सपीरियंस मैंने किया है, उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है कि इसके ऊपर कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिक कंटेंट, अपना कंटेंट डालना है, और इमेजेस भी अपनी होनी चाहिए। और अप्रूवल के बाद आप जैसा चाहो वैसा उसको सेट कर सकते हो, उस हिसाब से उसको कन्वर्ट कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल ब्लॉग होना चाहिए, ज़्यादा कुछ इसमें लेआउट नहीं होना चाहिए, जिससे आपको एक बेहतरीन रिस्पॉन्स मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और आपको इस तरह की वीडियो और भी कई सारी वीडियो मैं आपको लाके देते रहूँ, समझाते रहूँ किस तरीके से आप एक बेहतरीन जो है कि ब्लॉगर्स बन सकते हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तब तक के लिए बाय बाय।